अच्छा, ये विडाल टेस्ट है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड या एंटेरिक फीवर या फिर बड़ा बुखार जिसको हम आप ज़ुबान में कहते हैं, उसके लिए किया जाता है। मोस्टली आजकल ये नहीं किया जाता, बट इंडिया पाकिस्तान में अब भी हॉस्पिटल में लैब्स के अंदर ये करते हैं। ये जो टेस्ट है इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें फ़ॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स जो नेगेटिव होते हैं वो आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसलिए भी नहीं किया जाता कि इससे बेहतर टेस्ट मौजूद हैं, जैसे आप ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, आप टाइफाइड टेस्ट करवा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड है या नहीं। उसमें आईजीजी आईजीएम जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो देखी जाती हैं। तो इससे बेहतर टेस्ट मौजूद हैं। बहरहाल जिन लोगों ने ये टेस्ट करवाया है उनके लिए मैं बता देता हूँ सिंपल ज़ुबान में। देखिए, जब आप ये विडाल टेस्ट करवाते हैं तो जब आपको इन्फेक्शन होता है, जब आपको टाइफाइड होता है या फिर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है कि लोग जो है उनको टाइफाइड हो रहा है, या गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, ठेले वगैरह का खाना खा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, हाथ साफ़ नहीं कर रहे हैं, उन्हीं से हाथों से खाना खा रहे हैं, तो बेसिकली गंदा खाना या गंदा पानी पीने से आपको हो जाता है टाइफाइड। और आप जाके ये विडाल टेस्ट करवाते हैं, ब्लड लिया जाता है, आपका ये टेस्ट किया जाता है। इसमें दो चीज़ें देखी जाती है। एक तो ये साल्मोनेला जो टाइफी है, यहाँ पे एस टाइफी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है इसमें ओ एंटीजन देखा जाता है और ये एच एंटीजन देखा जाता है। इसी तरह साल्मोनेला पैराटाइफी, यहाँ पे एस टाइफी भी आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो एस पैराटाइफी में क्या देखा जाता है, ए एंटीजन और बी एंटीजन देखा जाता है, तो ये देखा जाता है। अब ये जो आपके सामने रिपोर्ट है, जब आपने ये करवानी हो तो आपको जब भी इन्फेक्शन हुआ है तो आपने 7 दिन के बाद जाके ये करवाना है, तभी ये पॉजिटिव आएगा। अगर आप ये जाके जब आपको इन्फेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन करवा लेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव आता है। तो जब आपने ये टेस्ट करवाया, देखिए इनका नेगेटिव है, यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन इनका नेगेटिव आ रहा है। अब अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाता है तो दैट मीन्स कि आपको टाइफाइड है या फिर जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव इन्फेक्शन है। सम टाइम यहाँ पे टाइटर भी लिखे होते हैं, जैसे 1:160 ये टाइटर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे ऊपर भी आ सकता है। तो आपके टाइटर ऐसे लिखे हुए आएंगे, 1:20 आता है ये नॉर्मल है, 1:40 आता है नॉर्मल है, 1:80 आता है। अब ये जो 80 है ना, यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे है, यानी आपको यहाँ पे अगर आपके पास ब्लड कल्चर टेस्ट नहीं करवा सकते, टाइफाइड टेस्ट नहीं करवा सकते, तो आपने अगले हफ्ते में दोबारा से इस टेस्ट को रिपीट करना है और देखना है कि आपकी जो टाइटर हैं वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहे, कहीं ये 1:160 पे तो नहीं जा रहा, 1:320 पे तो नहीं जा रहा। तो अगर टाइटर इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये जो साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन है ये आपका पॉजिटिव है, यानी 1:80 से ऊपर आ रहा है, ये जो मैंने आपको नीचे बताया है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटर ज़्यादा लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है और वो एक्टिव है। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी एच एंटीजन है, आप देखिए इसका टाइटर भी इंक्रीज़ है 1:160। मैंने क्या बताया आपको कि ये 1:80 तक नॉर्मल है, तो ये टाइटर जो है वो ज़्यादा है, 1:160 ये ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि इनको इन्फेक्शन हुआ है, बट ये बंदा जो है वो समझ रहा है कि मुझे टाइफाइड हुआ है, इसको टाइफाइड है। लेकिन जब आपका साल्मोनेला टाइफी एच जो एंटीजन होता है इसका टाइटर इंक्रीज़ होता है, तो दैट मीन्स कि आपको पास्ट के अंदर कहीं इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। पास्ट के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आम जुबान में इसको और क्या बोलेंगे कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, आप इम्यून है, पहले से आपको इन्फेक्शन है। तो ये दो चीज़ें इसमें मेन आपने जहन में रखनी है। अगर आपका साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन पॉजिटिव आता है या टाइटर ज़्यादा आता है तो आपको इन्फेक्शन है और वो एक्टिव इन्फेक्शन है। और अगर साल्मोनेला टाइफी एच एंटीजन आपका पॉजिटिव आता है या इसका टाइटर इंक्रीज़ मिलता है आपको, तो दैट मीन्स कि आपको पास्ट के अंदर कहीं इन्फेक्शन हुआ है, आप जो है आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, आप इम्यून है। बाकी ये जो साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, ये बहुत रेयर केसेस में ही पॉजिटिव होते हैं, तो इनको आप छोड़ दें। तो जितने आपके ये टाइटर इंक्रीज़ होंगे उतना फिर उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, या फिर अगर टाइटर बहुत ज़्यादा है तो आपको आईवी एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी विडाल टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो।